Hello everyone, I am Ayush Sharma. Welcome back to my channel SR Tuition Lecture. So friends, today we will start the new chapters of organic chemistry, that is IUPAC nomenclature, and this is the first lecture of organic chemistry. And before starting the video, the same thing I would like to say is do not skip a video a bit and see the video from start to end, because today video is very helpful to you. So without wasting your time, let's start our topic. So सबसे पहले हम लोग का क्वेश्चन है कि व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? तो आप लोग को यहाँ पे एक मीम दिख रहा होगा जिसमें यहाँ पे कह रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन जो है सो दूसरे एलिमेंट से कह रहा है कि जलवा है हमारा यहाँ। ठीक है, क्या कि जलवा है हमारा यहाँ। ठीक वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज नथिंग, इट इज़ ओनली द स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो हम लोग जो है सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में ही पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को जानना चाहिए कि कार्बन के बारे में, कि कार्बन है क्या। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि कार्बन इज एन एलिमेंट, ये एक एलिमेंट है और इट इज़ ए नॉन मेटल, और ये एक नॉन मेटल है। ठीक है, एंड कार्बन हैज़ टेट्रावैलेंसी, और कार्बन के पास जो है सो टेट्रावैलेंसी होता है, यानी कि कार्बन का जो वैलेंसी होता है वो 4 होता है और कार्बन जो है सो अपने साथ 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, और मैं आप लोगों को कार्बन के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दिया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग सिर्फ और सिर्फ कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज से लगभग 200 साल पहले, ठीक है, बोला मतलब माना जाता था कि कार्बन के कंपाउंड्स जो कि लिविंग बींग से बने होते थे उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाता था, और वैसे कार्बन कंपाउंड्स जो कि नॉन लिविंग बींग से बने होते थे उसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है सो बोला जाता था। ठीक है, ये जो है सो विश्वास किया जाता था, इट वाज बिलीव्ड। ठीक है, ये विश्वास किया जाता था कि वैसे कार्बन कंपाउंड जो कि लिविंग बींग से बने होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं, और वैसे कार्बन कंपाउंड जो कि नॉन लिविंग बींग से बने होते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक है, और उसमें क्या था कि एक वाइटल फोर्स प्रेजेंट था जिसके कारण जो है सो ये होता था। तो वाइटल फोर्स क्या था? तो वाइटल फोर्स जो है सो ये नॉन लिविंग बींग में पाया जाता था। ठीक है, मतलब ये वाइटल फोर्स जो है सो ये लिविंग बींग में ये पाया जाता था। ठीक है, तो अब इसके बाद जो है सो एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था वोलर। ठीक है, और वोलर पहले साइंटिस्ट थे जो कि क्या किए थे कि नॉन लिविंग वो जो है सो अमोनियम साइनेट से जो है सो यूरिया सिंथेसाइज किए थे। वोलर क्या किए थे? वो अमोनियम साइनेट से जो है सो यूरिया सिंथेसाइज किए थे। और अमोनियम साइनेट कहाँ से लिए थे? तो अमोनियम साइनेट जो है सो वो लिए थे नॉन लिविंग बींग से लिए थे। कहाँ से लिए थे? नॉन लिविंग बींग से लिए थे। ठीक है, और अमोनियम साइनेट का फार्मूला क्या होता है? NH4OCN। ठीक है, तो वोलर क्या किए थे? वोलर जो है सो अमोनियम साइनेट को नॉन लिविंग बींग से लिए थे और उसको जो है सो हीट किए थे, और हीट करने के बाद जो है सो ये यूरिया फॉर्म हुआ था। ठीक है, तो यूरिया फॉर्म हुआ था और ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज था। अब ऐसा नहीं कि इससे पहले यूरिया जो है सो फॉर्म होता ही नहीं था, ऐसा नहीं है, इससे पहले भी यूरिया फॉर्म होता था, लेकिन इससे पहले जो है सो वो ऑर्गेनिक रहता था। कहने का मतलब कि वो लिविंग बींग से जो है सो बनता था, ह्यूमन का यूरिन लेकर और उससे यूरिया बनाया जाता था। लेकिन वोलर पहले साइंटिस्ट थे जो कि क्या किए थे कि वो नॉन लिविंग बींग से जो है सो ये मतलब क्या कहते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किए थे। ठीक है, तो ये तो हो गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या, व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके बारे में हम लोग बेसिकली जान लिए। अब हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे, कुछ फार्मूला को अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग इसको 10th में भी पढ़े होंगे, अल्केन के बारे में, अल्कीन्स के बारे में, अल्काइंस के बारे में, फंक्शनल ग्रुप के बारे में, इस सब के बारे में आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये सब आप लोग को मैं एक बार रिकवर करवा देता हूँ। तो इसमें हम लोग को पहले अल्केन्स के बारे में जानना है। ठीक है, तो अल्केन्स जो होता है इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। ठीक है,
क्या होता है अल्केन का जनरल फार्मूला, CnH2n+2, ये अल्केन का जनरल फार्मूला होता है, ठीक है। और जहाँ पर n जो है सो वो पॉजिटिव इंटीजर होता है, और n का वैल्यू हम लोग 1 2 3 4 इस तरह से जो है सो पॉजिटिव इंटीजर हम लोग रखते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग n की जगह पे 1 रखते हैं तो क्या होगा, तो रख के देखते हैं। तो इफ़ वी पुट n इक्वल टू 1, अगर हम लोग इस जनरल इस फार्मूला में अगर हम n का वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा Cn यानी 1 और H2 इंटू 1+2 यानी कि यहाँ पे CH4 आ जाएगा, ठीक है। और CH4 जो होता है उसका हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं तो वो होता है मीथेन होता है। क्या होता है, मीथेन होता है। अगर हम लोग n का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो मेरा यहाँ पे जो है सो n की जगह पे 2 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा C2H2 इंटू 2+2 H2 इंटू 2+2 यानी कि C2H6, और इसको हम लोग इथेन बोलते हैं, ठीक है। अगर हम लोग n की जगह पे 3 रखेंगे तो मेरा हो जाएगा C3H8 जिसको हम लोग प्रोपेन बोलते हैं, ठीक है। अब अल्कीन जो होता है इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n, ठीक है। तो इसका जनरल फार्मूला क्या होता है CnH2n, और यहाँ पे n क्या होता है, तो यहाँ पे n भी जो होता है सो पॉजिटिव इंटीजर ही होता है, लेकिन यहाँ पे n का वैल्यू जो है सो 2 से लेकर 2 और उससे ऊपर ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 2 से नीचे क्यों नहीं लेते हैं, तो 2 से नीचे इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि मैं आप लोग को बता देता हूँ कि अल्केन्स जो होता है इसमें क्या होता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है, लेकिन अल्कीन्स में क्या होता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में जो है सो डबल बॉन्ड बनता है। उसी तरह से अल्काइन में कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो अगर हम अल्कीन्स में अगर हम एक कार्बन लेते हैं, अगर हम यहाँ पे 1 रख के देखें तो यहाँ पे C1 हो जाएगा और H2 हो जाएगा, तो CH2 हो जाएगा। और पहली बात कि CH2 किसी का फार्मूला ही नहीं होता है, और पहली बात कि हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि कार्बन जो होता है सो कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, कार्बन है टेट्रा वैलेंसी, तो कार्बन 4 अपने साथ जो है सो वैलेंसी बनाएगा। और अगर हम यहाँ पे n की जगह 1 रखेंगे तो हाइड्रोजन 2 ही हो रहा है, और कार्बन 1, तो कार्बन 1 का हाइड्रोजन 2, तो कार्बन का 4 तो बॉन्ड बना ही नहीं। जब कार्बन का 4 बॉन्ड नहीं बनेगा तो हम कैसे n का वैल्यू 1 लेंगे, नहीं लेंगे। इसलिए हम लोग n का वैल्यू जो है सो 2 और उससे ऊपर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग n का वैल्यू 2 अगर हम पुट करते हैं तो हम लोग क्या मिलेगा, तो पुट करके देखते हैं। तो इफ़ वी पुट n इक्वल टू 2 देन हम लोग को मिलेगा C2H2 इंटू 2 यानी कि C2H4, ठीक है। तो C2H4 जो होता है इसको हम लोग नोमेनक्लेचर, इसका नामकरण जो होता है वो हम लोग नाम इसका बोलते हैं इथीन बोलते हैं इसको। इसी तरह से अगर हम n का वैल्यू यहाँ पे 3 रखेंगे तो मेरा फार्मूला निकल कर आएगा C3H6 निकल कर आएगा, और C3H6 जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्रोपीन बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अल्काइन के बारे में। तो अल्काइंस अभी बता दिए कि कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। और अल्काइंस का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n-2, ठीक है। और यहाँ पे n का वैल्यू जो होता है सो ये भी यहाँ पर भी जो n का वैल्यू है 2 और उससे ऊपर मोर देन 2 होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे n का वैल्यू 2 रखेंगे या फिर उससे ऊपर रहेंगे तो क्या होगा, तो रख के देखते हैं। तो इफ़ वी पुट n इक्वल टू 2 तो हम लोग को मिल जाएगा C2H2 इंटू 2-2 फार्मूला पे पुट किए तो C2H2 निकल गया, और हम लोग इसको बोलते हैं इथाइन, ठीक है। अगर हम लोग n का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो हो जाएगा C3H2 इंटू 3-2 यानी कि C3H4 हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोपाइन। 4 रखेंगे तो हो जाएगा C4H6 हो जाएगा, जिसको हम लोग ब्यूटाइन बोलते हैं। अगर n का वैल्यू 5 रखेंगे तो हमको C5H8 निकल के आएगा, जिसको हम लोग पेंटाइन बोलते हैं। तो ये जो है सो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये क्या है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, और ये इसका जो है नोमेनक्लेचर हम लोग करते हैं, ये नामकरण करते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया अल्काइंस का। अब हम लोग जानेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का जो है सो बहुत सारा तरीका है, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करने का बहुत सारा तरीका है, जिसमें से हम लोग पहला तरीका है कि कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन। कंडेंस्ड का मतलब क्या होता है, तो कंडेंस्ड का मतलब होता है पास, ठीक है। अब ये पास का क्या मतलब है, सो अब आपको ये एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग अब इसको समझते हैं कि कैसे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। तो
यहाँ पे देखिए जैसे कि ये C2H6 दिख रहा है, तो ये जो C2H6 जो दिख रहा है इसका अगर आप जनरल फार्मूला बात कीजिए तो ये CnH2n+2 के फार्मूला पे जो है सो अगर n का वैल्यू 2 रखेंगे तो ये आएगा। और ये C2H6 जो है सो ये अल्केन है, ठीक है। और अल्केन के बारे में अभी अभी हम लोग पढ़े हैं, हम लोग जाने कि अल्केन में क्या होता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में जो है सो सिंगल बॉन्ड्स होता है, ठीक है। तो C2H6 जो है सो ये अल्केन्स है, और अल्केन क्या होता है तो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड्स होता है, यानी कि कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर सिंगल, ठीक है। तो अब ये जो C2H6 जो है इसको हम लोग जो है सो इस तरह से लिखते हैं। अगर हम लोग जैसे कि ये C2H6 है तो पहले कार्बन कार्बन और इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, तो सिंगल बॉन्ड बना दिए। अब देखिए अब ये कार्बन का बात करें तो ये कार्बन जो है सो एक बॉन्ड इधर बनाया हुआ है, ठीक है। तो अब इसके साथ अब कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा अपने साथ, तो 3 बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि एक बॉन्ड बना चुका है तो 3 बॉन्ड और बनाएगा। तो 3 बॉन्ड और बनाएगा तो एक यहाँ पे हो गया, तो 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और इस कार्बन के पास भी जो है सो एक बॉन्ड बना हुआ है, तो ये भी कार्बन जो है सो 3 बॉन्ड बनाएगा। तो ये भी कार्बन जो है सो हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बनाया, तो यहाँ पे C2H6 का जो है सो ये फार्मूला आ गया, ठीक है। इसको ये जो फार्मूला होता है जैसे कि ये हो गया C2H6, ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। और ये इसका नाम हो गया अल्केन्स, और ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं, ये इसको स्ट्रक्चरल फार्मूला बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो है C2H6, अब इसको हम लोग कंडेंस्ड फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम लोग कंडेंस्ड फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं CH3। कंडेंस्ड का मतलब क्या होता है, पास पास। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो ये C कार्बन के साथ जो ये 3 गो हाइड्रोजन बॉन्ड बना है इसको हम CH3 बोल सकते हैं, तो ये CH3 हो गया। ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, और फिर ये कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया है तो CH3 हो जाएगा, तो सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। तो ये कंडेंस्ड फॉर्म में हो गया। और इसको जो है सो हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं, यानी कि ये जो सिंगल बॉन्ड है इसको हम हटा दें और इसको और पास कर दें, तो इस तरह से भी हम लोग इसमें लिख सकते हैं। यानी कि अल्केन्स का जब हम लोग कंडेंस्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब एक और एग्जांपल अल्केन्स का ही करके देखते हैं, जैसे C3H8। तो C3H8 जो है ये भी अल्केन्स है, अल्केन्स है, यानी कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो इसका अगर हम स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखें तो स्ट्रक्चरल फार्मूला ये होगा। अब इसको जो है सो अगर हम कंडेंस्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कार्बन जो है सो अपने साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, तो CH3 हो जाएगा, तो CH3 सिंगल बॉन्ड हो गया यहाँ पे। फिर ये कार्बन जो है सो ये भी जो है सो कितना बॉन्ड बना रहा है, तो ये भी जो है सो यहाँ पे 1 2 2 बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे जो है सो यहाँ पे 2 बॉन्ड बनाएगा। तो अब जैसे कि यहाँ पे CH3 और CH3 जो दिख रहा है सो ये पहले यहाँ तक का हो गया, और इसको CH3 और ये जो है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड इसको हम हटा के पास में इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं CH3, ठीक है। तो ये तो अल्केन्स का हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अल्काइंस का, अल्कीन्स का। तो अल्कीन्स में क्या होता है कि अल्कीन्स में होता है C2H4 होता है। C2H4 जो है सो ये अल्कीन्स है। जैसे अगर हम जनरल फार्मूला जो होता है अल्कीन का वो होता है CnH2n होता है। तो अगर n का वैल्यू अगर हम 2 रखें तो फार्मूला मेरा मोलिकुलर फार्मूला C2H4 निकल के आएगा, ठीक है। तो ये C2H4 क्या है, ये अल्कीन्स है। और अल्कीन्स में क्या होता है कि एटलीस्ट 1 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट होते हैं, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। एटलीस्ट 1 एक जो है सो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं अल्कीन्स में। सेम टू सेम उसी तरह अल्काइन में भी जो है सो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एक एटलीस्ट 1 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अल्कीन्स में ये जो C2H4 है इसका अगर हम फंक्शनल ग्रुप यानी कि ये C2H4 जो है इसका अगर हम स्ट्रक्चर फार्मूला लिखें तो स्ट्रक्चर फार्मूला इस तरह से होगा, ठीक है। तो इस तरह कैसे होगा, तो ये कार्बन है, तो कार्बन कितना है 2, तो पहले 2 कार्बन लिख दिए। अब यहाँ पे अल्कीन्स है, तो अल्कीन्स में कार्बन और कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड बनता है, 2 बॉन्ड बनता है। तो ये कार्बन और कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड हो गया। तो अब ये जो कार्बन है इस कार्बन के पास कितना बॉन्ड पहले से बना हुआ है, 2 बॉन्ड बना हुआ है। तो और कितना बॉन्ड बनेगा, 2 बॉन्ड और बनेगा। क्यों, क्योंकि कार्बन जो है अपने साथ 4 बॉन्ड बनाता है, तो 1 बॉन्ड इधर और 1 बॉन्ड इधर जो है सो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। सेम टू सेम ये कार्बन भी जो है सो 2 बॉन्ड बनाया हुआ है, तो 2 बॉन्ड और बनाएगा। तो ये भी कार्बन जो है सो 2 हाइड्रोजन के साथ ये भी बॉन्ड बना लिया। तो यहाँ पे अगर हम इसको कंडेंस्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करें इसको, ये तो हो गया स्ट्रक्चर फार्मूला और ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला।
अगर हम लोग इसको कंडेंस्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? तो ये जो कार्बन है तो ये इसको हम CH2 लिखेंगे, ठीक है। इसको जैसे ये H2 हो गया और C, तो H2C हो गया, और ये डबल बॉन्ड और ये जो हो गया CH2 हो गया, ठीक है। ठीक है, अब एक चीज़ आप लोग को हम और बता देते हैं कि यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा। जिस तरह से हम लोग पीछे यहाँ पर क्या किए थे, ये जो सिंगल बॉन्ड था इसको हटा कर हम लोग इसको और पास कर दिए थे, यहाँ पर जो है सो ये काम नहीं होगा। ये डबल बॉन्ड को हटा कर इसको हम लोग और पास नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि डबल बॉन्ड में एटलीस्ट वन कार्बन प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है सो प्रेजेंट होगा, इसको हम लोग हटा नहीं सकते हैं। सिंगल बॉन्ड में अगर रहता तो हम लोग इसको हटा सकते थे। सेम टू सेम क्या होता है अल्काइन में, तो अल्काइन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। तो अगर n का वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे तो मेरा मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H2 निकल के आ जाएगा, और ये अल्काइन है। तो अल्काइन में एटलीस्ट वन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट होते हैं, यानी कि कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड एटलीस्ट वन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर ये C2H2 का अगर हम स्ट्रक्चर फार्मूला बनाए तो इस तरह से जो है सो स्ट्रक्चर फार्मूला बनेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि कार्बन और कार्बन, यहाँ पे कार्बन तो 2 है और कार्बन के बीच में अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड बनता है, तो यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। अब ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ, तो ये कार्बन जैसे 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना के रखा है कार्बन के साथ, तो कितना बॉन्ड ये इसका बच गया, और एक बॉन्ड बच गया। तो ये क्या कार्बन क्या करेगा कि एक हाइड्रोजन के साथ और बॉन्ड बना लेगा। उसी तरह से सेम टू सेम ई कार्बन जो है सो इहो ई कार्बन के साथ जो है सो 3 गो बॉन्ड बनाया हुआ है, तो ये कितना बॉन्ड और बनाएगा, एक बॉन्ड और बनाएगा। तो ये कार्बन क्या किया कि ये भी जो है सो एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया। तो ये जो हो गया ये अल्काइन में C2H2 का ये जो हो गया ये स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया। और C2H2 जो होता है इसको हम लोग इथाइन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग अब कंडेंस्ड फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये H हो गया और ये जो सिंगल बॉन्ड है इसको हटा के इसको और पास ला देंगे, तो HC हो गया, यहाँ HC लिख दिए। फिर ट्रिपल बॉन्ड है तो ये इसको लिखेंगे ही, और ये C और H है तो ये सिंगल बॉन्ड को हटा के इसको और पास ला दिए तो CH हो गया। तो इस तरह से जो है सो हम लोग इसको कंडेंस्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कंडेंस्ड का मतलब होता है पास, यानी कि पास लाना। तो पास का क्या मतलब था, समझ गए ना, बस ये। तो अल्काइन का एक और एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ C3H4, तो ये जो C3H4 जो है सो ये अल्काइन है, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपाइन बोलते हैं। C3H4 क्या बोलते हैं, प्रोपाइन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर फार्मूला जो होता है उसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अल्काइन में कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड एटलीस्ट 1 प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे C3 है तो पहले कार्बन 3 कार्बन बना लेंगे, ठीक है। अब कार्बन और कार्बन के बीच में एक तो ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तो एक ट्रिपल बॉन्ड हम यहाँ पे बना लिए, ठीक है। अब और ये कार्बन, अब ये कार्बन और ये कार्बन बच गया, तो ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में जो है एक सिंगल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि इसमें एक ही जो है सो ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो एक यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब ये जो कार्बन है ये 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना रखा है यहाँ पे, तो ये कार्बन 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना रखा है, तो अब हाइड्रोजन के साथ कितना बॉन्ड बनाएगा, एक ही बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पे एक बॉन्ड बना लिया। अब ये कार्बन जो है सो 3 बॉन्ड जो है सो इस कार्बन के साथ बनाया हुआ है, और एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाया हुआ है, तो ये तो 4 बॉन्ड ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो ये कोई भी बॉन्ड जो है सो हाइड्रोजन के साथ नहीं बनाएगा। अब बात करें इस कार्बन का, तो ये कार्बन जो है सो इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है, एक बॉन्ड बनाया हुआ है, 3 बॉन्ड और बनाएगा, तो ये क्या किया कि हाइड्रोजन के साथ जो है सो 3 हाइड्रोजन के साथ अपना बॉन्ड बना लिया, हो गया। अब इसको हम लोग कंडेंस्ड फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, तो इसको हम लोग कंडेंस्ड फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसको हटा देते हैं, तो ये HC हो जाएगा, तो ये HC हो गया। और ये कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको ट्रिपल बॉन्ड जो है इसको लिखेंगे ही, क्योंकि अभी हम बताएं कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको हम लोग लिखते हैं, उसको हम लोग हटाते नहीं हैं। तो यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड
बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। और ये कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसको हटा देंगे तो ये CC जो है सो पास में आ जाएगा। और ये कार्बन के साथ जो है सो 3 हाइड्रोजन है तो इसको हम लोग CH3 लिख सकते हैं, तो आ जाएगा CCH3। तो ये जो हो गया ये अल्काइन का कंडेंस्ड फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। अब हम लोग जो है सो दूसरा टाइप देखेंगे, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम दूसरे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को बॉन्ड लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, तो बॉन्ड लाइन में यहाँ पे है ड्रॉ लाइन्स इन, पहला पॉइंट है कि ड्रॉ लाइन्स इन जिगजैग मैनर। सबसे पहले लाइन्स को जो है सो ये जिगजैग मैनर में जो है सो ये करना रहता है, ड्रॉ करना रहता है, ठीक है। उसके बाद ये जो जिगजैग मैनर में ये जो लाइंस है तो इसमें हमको देखना होता है कि एक लाइन में जितने नंबर ऑफ कॉर्नर्स होते हैं उतना ही नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट है कि नंबर ऑफ कॉर्नर्स इन अ लाइन, यानी कि एक लाइन में जितना नंबर ऑफ कॉर्नर्स होगा उतना ही नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होगा, ठीक है। तो ऊपर वाले में टोटल कितने कार्बन एटम्स होंगे, तो जैसे ये एक लाइन है तो इस लाइन में कितने कॉर्नर है, एक ये कॉर्नर से और एक ये कॉर्नर से, तो ये इस लाइन में 2 कॉर्नर्स हो गया, यानी कि 2 कार्बन एटम हो गया। फिर इस लाइन का बात करें तो इसमें एक ये कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर का तो हम लोग गिन लिए, तो ये हो गया, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसमें टोटल 6 कॉर्नर्स हैं और इसमें टोटल 6 कॉर्नर्स हैं, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी कितने होंगे, 6 होंगे, ठीक है। अब जैसे कि अब यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल हम लोग दूसरा जो है देख लेते हैं, तो ये जो है इसमें हम लोग नंबर ऑफ कॉर्नर्स गिनते हैं, तो इसमें कितना नंबर ऑफ कॉर्नर्स है, 1 2 3 4 कॉर्नर्स है, यानी कि 4 कार्बन एटम्स हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग इसको हम लोग जो है सो इसका स्ट्रक्चर फार्मूला हम लोग इस तरह से लिखेंगे, यानी कि ये हो गया बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन और ये हो गया इसका फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब हम लोग जो है सो तीसरा पॉइंट ध्यान में रखना है कि बॉन्ड लाइन, इन बॉन्ड लाइन नोटेशन वी डू नॉट शो हाइड्रोजन अटैच टू कार्बन, यानी कि बॉन्ड लाइन नोटेशन में हम लोग हाइड्रोजन को कार्बन के साथ अटैच शो नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है, तो ये जो बॉन्ड लाइन नोटेशन है इसमें हम लोग ये हाइड्रोजन को जो है सो कार्बन के साथ अटैच शो हम लोग नहीं करते हैं, ये बात ध्यान में रखना है। जैसे कि ये मीम में आपको दिख रहा होगा और ये दोनों सेम, जैसे कि मीम में आपको दिख रहा होगा ये एक लाइन है, ठीक है, और इस लाइन में टोटल 2 कॉर्नर्स हैं, यानी कि 2 कार्बन एटम्स होंगे, तो इसको हम लोग 2 कार्बन एटम्स यहाँ पे है, ठीक है। अब 2 कार्बन एटम्स हैं तो इसमें एक यहाँ पे एक कार्बन एटम्स है और यहाँ पे एक कार्बन एटम्स है, तो कार्बन और कार्बन के बीच में ये वाला जो लाइन है ये सिंगल बॉन्ड है ना, तो यहाँ पे जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है यानी कि अल्केन वाला आ गया और यहाँ पे 2 कार्बन है, तो इसको हम लोग ये और ये इसके बीच में सिंगल बॉन्ड, तो इधर 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनेगा और ये भी कार्बन जो 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, तो ये तो फंक्शनल, ये तो है स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया और ये बॉन्ड लाइन नोटेशन हो गया। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन, तो ये दोनों चीज़ जो है ये दोनों जो है सो सेम है, यानी कि ये दोनों क्या है, ये दोनों सेम है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि बॉन्ड लाइन में नोटेशन जो होते हैं उसको हम लोग कंडेंस्ड फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये बॉन्ड लाइन में हो गया और ये कंडेंस्ड फॉर्म में हो गया। जैसे कि देखिए आपको क्वेश्चन करने को मिला, जैसे ये जो है ये बॉन्ड लाइन हो गया, बॉन्ड लाइन में जो है सो ये कार्बन कंपाउंड को रिप्रेजेंट किया गया है, तो इसमें अब इसको जो है सो हमको क्या करना है, कंडेंस्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे इस कॉर्नर पे एक कार्बन हो गया, ठीक है, तो एक कार्बन यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब ये कार्बन यहाँ पे हो गया और इस कॉर्नर पे भी एक कार्बन होगा, तो यहाँ पे एक कार्बन ये हो गया और ये यहाँ पे जो कार्बन है सो और यहाँ पे जो कार्बन है सो, इन दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड कितने हैं, तो 2 बॉन्ड है, तो यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में, यानी अगर हम इस कार्बन का बात करें तो यहाँ पे 2 बॉन्ड बना हुआ है ऑलरेडी, तो जब 2 बॉन्ड बनाया हो तो 2 बॉन्ड तो और बनाएगा, तो यहाँ पे कार्बन जो है सो हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड बनाया, ठीक। उसी तरह से अब यहाँ पे ये कार्बन जो है सो इस कार्बन के साथ एक सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है और ये कार्बन जो है सो इस कार्बन के साथ भी 2 बॉन्ड बनाया हुआ है, तो ये कार्बन जो है सो 2 बॉन्ड इधर बनाया है और एक बॉन्ड इधर बनाया, तो 3 बॉन्ड बना लिया, तो एक बॉन्ड जो है सो हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, तो ये CH हो गया,
और हम लोग इसको कंडेंस्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसको हम लोग पास पास इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है सो सिंगल बॉन्ड है। अब ये इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो गया। तो इस कार्बन का अगर हम बात करें तो ये कार्बन जो है, अगर इस कार्बन का बात करें तो ये जो है सो इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे और एक इधर और एक ये कार्बन इसके साथ भी एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो 2 बॉन्ड ऑलरेडी बना रखा है, तो 2 बॉन्ड और बनाएगा तो यहाँ CH2 हो जाएगा। फिर सेम टू सेम ये कार्बन है, तो ये भी जो है सो एक इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना रहा है, एक इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना रहा है, तो ये भी CH2 मतलब हो जाएगा। और इसका बात करें तो ये इस कार्बन के साथ एक ही बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाए तो CH3 हो गया। इसको अगर हम और कंडेंस्ड करें तो ये कंडेंस्ड फॉर्म में है, इसको हम लोग सिंगल बॉन्ड को शो कर सकते हैं और इसको शो हम नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन डबल बॉन्ड को हमको शो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे H2C डबल बॉन्ड ये तो शो करेंगे ही, और ये जो सिंगल बॉन्ड जो दिख रहा है इसको हटा के इसको और पास कर देंगे। इस तरह से भी हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये भी कंडेंस्ड फॉर्म में है और ये भी कंडेंस्ड फॉर्म में है, यानी कि ये तीनों जो है ये तीनों सेम चीज़ है, ठीक है। तो ये हो गया। हम लोग और क्वेश्चन करते हैं। तो अब जैसे कि ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है, अब इसको हम लोग को कंडेंस्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ये और ये पहले हम लोग को ये देखना है कि नंबर ऑफ कॉर्नर्स एक लाइन में कितना है, 2 है। तो एक लाइन में 2 कॉर्नर है तो 2 कार्बन एटम्स होंगे, तो एक यहाँ पर और एक यहाँ पे। तो ये कार्बन एटम्स इस कार्बन एटम्स के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो ये कार्बन जो है सो इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है। तो ये कार्बन जो है सो अपने साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 3 बॉन्ड हो गया इस कार्बन के साथ, ये हो गया। फिर ये कार्बन जो है सो इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड भी बनाया हुआ है, इस कार्बन के साथ भी सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो 2 बॉन्ड अपने साथ बनाएगा। तो हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड बनाएगा, तो कार्बन और हाइड्रोजन 2 बॉन्ड हो गया। इसके बाद अब यहाँ पे इस कॉर्नर का जो कार्बन होगा ये कार्बन हो गया। अब ये कार्बन जो है सो इस कार्बन के साथ जो है सो 3 बॉन्ड बना रहा है इधर, और 1 बॉन्ड इधर बना रहा था। 4 बॉन्ड तो ऑलरेडी बन रखा है, तो ये कार्बन जो है सो 3 बॉन्ड इधर बनाया और 1 बॉन्ड इधर जो है सो ऑलरेडी बना रखा है, तो 4 बॉन्ड कंप्लीट। अब इस कॉर्नर का कार्बन का बात करें तो यहाँ पे ये कार्बन जो है सो 3 बॉन्ड इधर और 1 बॉन्ड इधर, तो इसका भी 4 कंप्लीट हो गया, ये C हो गया। अब ये कार्बन जो है सो इस कार्बन के साथ कितना बॉन्ड बना, हम इस कार्बन का बात करें तो ये कार्बन हो गया। तो ये कार्बन जो है सो इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है और ये कार्बन इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो ये कार्बन जो है सो हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड बनाएगा, तो CH2 हो जाएगा, ठीक है। अब इस कार्बन का अगर बात करें, इस कॉर्नर के कार्बन का, तो यहाँ पर जो कार्बन होगा वो इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है और यहाँ के कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ये कार्बन जो है सो अब ये 3 बॉन्ड तो ऑलरेडी बना रखा है, एक ही बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ कार्बन जो है सो हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। अब हम इस कॉर्नर के अगर कार्बन का बात करें तो ये जो कार्बन है ये 2 बॉन्ड बना रखा है, तो 2 बॉन्ड और बनाएगा, तो यहाँ CH2 हो जाएगा। तो ये हो गया बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन और ये हो गया कंडेंस्ड फॉर्म में, ठीक है। तो अब हम लोग एक और देख लेते हैं कि हम लोग फंक्शनल ग्रुप के साथ जो है सो हम लोग कैसे बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप का जो बॉन्ड लाइन नोटेशन होता है वो इस तरह से होता है, यानी कि आपको इस तरह से जो है सो दिया रहेगा। तो यहाँ पे जो OH जो है ये अल्कोहल है, और आप लोग फंक्शनल ग्रुप के बारे में 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। जैसे कुछ नाम जैसे हम आपको बताया, जैसे कि अल्कोहल हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एमीन हो गया, फिर से कीटोन हो गया, फिर से ये ईथर हो गया। तो ये सब जो है सो क्या है, ये सब जो है सो फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप के साथ हम लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन कैसे करते हैं और उसको हम लोग कंडेंस्ड फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो गया उसका बॉन्ड लाइन नोटेशन, ठीक है। अब इसको जो है हमको क्या करना है, कंडेंस्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो कंडेंस्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं कि ये जो है सो कार्बन जो है सो इस कार्बन के साथ पहले हमको देखना क्या रहता है कि अगर हम इस कॉर्नर का बात करें तो हमको आगे वाले कॉर्नर के कार्बन को हमको देखना है। तो कार्बन जो है सो इस कार्बन के साथ कितना बॉन्ड बना रहा है, 1 बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पर वाला जो कार्बन होगा वो 3 बॉन्ड और बनाएगा, तो हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड ये बना लिया, तो इस कॉर्नर का काम खत्म, ठीक है। अब सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड लिखेंगे। अब इस कार्बन के बारे में अगर हम बात करें तो हमको देखना है इस कॉर्नर के कार्बन को, ठीक है। तो इस कॉर्नर का जो कार्बन है तो ये जो है सो इसके साथ ये
कितना बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड, और इसके साथ भी एक बॉन्ड बना रहा है, तो दो बॉन्ड ऑलरेडी बना रखा है, तो दो बॉन्ड और बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, तो ये CH2 हाइड्रोजन के साथ दो बॉन्ड बनाएगा तो CH2 हो जाएगा। फिर इस कॉर्नर का बात करें तो इस कॉर्नर पर का जो कार्बन होगा, इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड, फिर से इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड, और प्लस यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जो है इसके साथ जो है सो एक बॉन्ड बनाएगा, तो 3 तो बना रखा है, तो एक बॉन्ड और बनाएगा ये हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ पे ये वाला जो कार्बन जो होगा यहाँ पर वाला, सो ये क्या करेगा, एक और बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पे ये OH के साथ जो है सो बॉन्ड बना रहा है, लेकिन अब देखिए ये जो OH जो है ये O भी हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो है सो यहाँ पे तो ये हो गया, और ये कार्बन जो है सो इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पर वाला जो कार्बन है ये दो बॉन्ड तो यहाँ ऑलरेडी बना रखा है इस कार्बन के साथ, तो एक बॉन्ड जो है सो यहाँ पर और बनाएगा, ठीक है, यानी कि दो बॉन्ड और बनाएगा, तो CH2 हो गया। तो इसको हम लोग और कंडेंस्ड करेंगे, तो इसको क्या करेंगे कि सिंगल बॉन्ड को पास पास कर देंगे। और एक चीज़ और कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसको जब बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में जो रहता है तो उसको हम लोग इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसको जो है सो हम लोग फंक्शनल ग्रुप को ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल, जैसे यहाँ पे NH2 एमीन होता है, एमीन जिसको बोलते हैं, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन ये है, इसको हम लोग कंडेंस्ड फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसको जब हम लोग कंडेंस्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे CH जो है सो यहाँ पे जैसे हमको देखना क्या है, इस कार्बन के बारे में बात करेंगे, तो ये कार्बन जो है सो यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब ये कार्बन जो है सो दो बॉन्ड इधर बना रहा है, एक बॉन्ड इधर बना रहा है, तो ये कार्बन जो है सो एक बॉन्ड इधर बनाया, दो बॉन्ड इधर, तो दो और एक 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना रखा है, तो ये हाइड्रोजन के साथ जो है सो कितना, ये एक बॉन्ड बनाएगा, तो ये CH हो गया, ठीक है। अब हम बात करें इस कार्बन का, तो ये कार्बन जो है सो एक इसके साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है, एक इसके इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, और एक इसके साथ, तो एक बॉन्ड और बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, तो ये CH हो गया, ठीक है। अब CH हो गया, अब यहाँ पर वाला जो है सो कार्बन ये NH2 यानी कि ये फंक्शनल ग्रुप के साथ एक बॉन्ड बनाया हुआ है, तो हम लोग फंक्शनल ग्रुप को क्या करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप को जो है सो ब्रैकेट के अंदर इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद अब हम इस कॉर्नर का बात करेंगे, तो इस कॉर्नर पे जो कार्बन होगा ये कार्बन है, अब ये कॉर्नर का जो कार्बन है इस कार्बन के साथ दो बॉन्ड बनाया हुआ है, और इस कार्बन के साथ जो है एक बॉन्ड बनाएगा, तो 3 बॉन्ड तो ऑलरेडी बना रखा है, एक बॉन्ड और बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, तो CH हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर डबल बॉन्ड है तो फिर डबल बॉन्ड, और फिर यहाँ पे इस कार्बन का बात करें तो ये 2 बॉन्ड ऑलरेडी बना रखा है और 2 बॉन्ड और बना लेगा हाइड्रोजन के साथ, तो ये हो गया बॉन्ड लाइन नोटेशन, और ये हो गया इसका कंडेंस्ड फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो आज हम लोग क्या क्या देख लिए, तो आज हम लोग देख लिए सबसे पहले कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, इसके बाद हम लोग देख लिए हम लोग देख लिए कुछ नोमेनक्लेचर जैसे अल्केन अल्कीन अल्काइन के बारे में जान लिए। इसके बाद जो है सो फिर हम लोग देखें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद जो है सो फिर हम लोग बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, फिर से उसको 2 तरीका में हम लोग देखें, कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन कैसे देते। तो ये 2 तरीका था जिस तरह से हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकते थे, ठीक है। तो ये जो है सो आज इतना हम लोग देख लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ।